जब मां पराम्बा जगदम्बा सती बन के आई तो वहां परिवार में स्थिति ऐसी है कि उनके जो पिता हैं वो उनके विरोध में खड़े हैं, है ना। पिता उनको मान सम्मान आदर नहीं देते, बात बात में माता सती का और महादेव का अपमान करने का प्रयास करते हैं। और वही सती जब पार्वती बन के आई तो वहां पर उनकी माता ने विरोध किया। लेकिन विरोध दोनों ही जगह शंकर का हुआ है, माता का विरोध नहीं हुआ। माता का विरोध तो शंकर जी के कारण ही हुआ, लेकिन विरोध का कारण तो महादेव ही थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पत्नी होती है वह पति की परछाई होती है। पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। पति और पत्नी को तो ये समझो जैसे एक सिक्के के दो पहलू। दस का सिक्का इधर से देखोगे तो भी 10 का ही रहेगा और इधर से देखोगे तो भी 10 का ही रहेगा। इसलिए माता पार्वती, माता सती, भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। और कल ब्रह्मा जी बता रहे थे भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में धूमधाम से खूब दहेज मिला। इतना दहेज दिया, दक्ष प्रजापति ने इतना दहेज दिया कि जिसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, हाथी, घोड़े, रथ और बारात विदा हुई और महादेव अपने घर कैलाश पर पहुंच गए। और जब भगवान महादेव कैलाश पर पहुंचे तो वहां सब लोग रिश्तेदार आए हुए थे। आपके यहाँ विवाह आदि उत्सव होता है तो रिश्तेदार आते हैं। जो वर पक्ष के यहाँ आते हैं तो वर पक्ष वाले उनको विदा करते हैं। कन्या पक्ष वालों के यहाँ आते हैं, उन्हें कन्या पक्ष वाले विदा करते हैं। तो सबसे पहले कैलाश पर पहुंचकर महादेव ने उन बरातियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको विदा किया। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तारकासुर नाम के राक्षस का जन्म हो चुका है और तारकासुर का जन्म हुआ इसीलिए देवताओं ने भगवान महादेव को बहुत अनुनय विनय के साथ में मनाया विवाह करने के लिए। अन्यथा भोले बाबा तो विवाह करने को राजी नहीं हो रहे थे। जब देवताओं ने कहा कि भगवान, ये तारकासुर का नाम का जो राक्षस है ये आपके पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा, आप साक्षात महाकाल हैं, लेकिन आपसे भी इसका संहार नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा है। जब इतनी बड़ी शर्त देवताओं ने लगाई तो फिर भगवान भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं। भगवान भोलेनाथ पिघल गए और विवाह के लिए राजी हुए और विवाह हो गया।